चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो मैं टैक्स फाइल रिटर्न ऑनलाइन जमा करवाने के लिए बना रहा हूँ। आप सब साथियों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो को बनाने पर बहुत मेहनत लगी है और बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि इसका फ़ायदा मुझे भी हो और आपको भी हो। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपका टाइम भी बचे। आप दूसरों के पास जाते हैं कि हमें रिटर्न फाइल जमा करवाने के बारे में कुछ सिखा दें, तो वो इतनी आसानी से सीखा नहीं जा सकता। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आप इसे बार बार देखें और बार बार इन टेक्निक्स को अप्लाई करें, तो आपको ये काम आ जाएगा। आपने बस ये वीडियो सारी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। तो आसान सा काम है, 10 मिनट का काम है। आपने इसको देख लेना है और समझ लेना है। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा और आसान तरीका बताऊंगा आपको। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं ख़ास तौर पे उनके लिए है, जो टीचर हजरात हैं उनके लिए है। मैं खुद एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलते हैं अपने FBR की वेबसाइट पर। तो सबसे पहले आपने लिख लेना है FBR, आपने गूगल ओपन कर लेना है। जी तो जी ये अब गूगल ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र पर गूगल ओपन हो गया है। जब ये ओपन हो जाए तो आपने ये इसका सर्च, यहाँ पर सर्च बार होती है, ये एक आप देख रहे होंगे, ये मिरर सा बना हुआ है अदसा सा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है IRIS। इंटरनेट ज़रा स्लो है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे ही आप IRIS लिखेंगे तो यहाँ IRIS लिख के आपने इसको इंटर कर देना है। जब इंटर करेंगे तो ये गूगल पर सर्च करके आपके सामने जो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, पहला ही लिंक आएगा जो IRIS FBR लिखा होगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको FBR की वेबसाइट पे ले जाएगा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान की जो वेबसाइट है उस पर आपको ये ले जाएगा। तो अभी इंटरनेट स्लो है ज़रा। जी तो जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, ओपन हो जाएगी, तो ये बिल्कुल राइट साइड पे यहाँ पर आपको अपना नेशनल ID कार्ड, CNIC नंबर टाइप करना है। और ये नीचे आपने यहाँ पासवर्ड अपना लिखना है, जो आपने FBR पर रजिस्टर करने के लिए पासवर्ड बनाया था, वो वाला पासवर्ड यहाँ पर आपने लिख देना है। उसके बाद ये लॉगिन का बटन बना हुआ है ग्रीन, इसको आपने प्रेस कर देना है, तो ये आपके अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा। अब ये मुझे कह रहा है जी आपका पासवर्ड ठीक नहीं है, तो मैं इसको दोबारा करता हूँ ठीक। अभी मैं पॉज करता हूँ अपनी वीडियो, फिर दोबारा इसको लगाता हूँ पासवर्ड को और फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। जी ये लॉगिन हो गया है मेरा अकाउंट। अब आपने अगर अपना पिछला जो सबमिट हुई हुई आपकी जो है रिटर्न्स वो देखनी है, तो आपने ये राइट साइड पर
मैं यहाँ पेंसिल भी ड्रा करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखना है आपने बस गौर से ज़रा। ये कंप्लीटेड टास्क पे मैंने एक दायरा लगा दिया है, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो जब इसको आप ओपन करेंगे, इसमें आपकी जितनी सबमिट हुई हुई लास्ट ईयर्स की जितनी भी डिक्लेरेशन है, इनकम टैक्स फाइल रिटर्न्स हैं, वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो तीन मेन्यू ओपन हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन, ऑडिट, असेसमेंट। आपने डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये जो मैंने पिछले साल 2021-22 की अपनी रिटर्न जमा करवाई थी, वो यहाँ पर शो हो रही है आपके सामने, आप देख सकते हैं। इसी तरह आपकी इस साल की भी रिटर्न यहाँ जमा हो जाएगी और डिक्लेरेशन में आ जाएगी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्या करना है, वहाँ जाते हैं हम। वहाँ जाने के लिए आपको ये सेकंड टैब है जो ऊपर रजिस्ट्रेशन के साथ डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने जाना है, क्लिक करना है। मैं यहाँ पेंसिल फिर ड्रा करता हूँ। इसके ऊपर आपने जाना है डिक्लेरेशन पे। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने सैलरी रिटर्न टैक्स फाइल जमा करवानी है, वो इंडिविजुअल ये वाला ऑप्शन जो है सेकंड कॉलम में पहला ये ऑप्शन, सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स क्लासिक व्यू, इसको आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। यहाँ पर वो कह रहा है सिलेक्ट पीरियड, ये देखें दाएं तरफ पीले रंग का एक ऑप्शन आया है सिलेक्ट पीरियड, आपने पीरियड नहीं सिलेक्ट किया। तो ये देखें आप लेफ्ट साइड पे पीरियड लिखा हुआ है। ये देखें मैंने पेंसिल की मदद से बना दिया है पीरियड। इसको आपने करना है ओपन। तो इसको पहले डिलीट कर दूं। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये दौरानिया खोल देगा कि कितने साल की आपने रिटर्न जमा करानी है, वो साल यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब 21-22 की तो हमारी जमा हो गई है, अब 22 और 23 की करवानी है। तो मौजूदा साल जो 23 चल रहा है वो आपने टाइप करना है 2023 टाइप करके आपने ये सर्च पे क्लिक करना है यहाँ पर। हाँ जी, वो कह रहा है जी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट डेट 1 जुलाई 2022 है, एंड डेट 30 जून 2023 तक है। इसके बाद यहाँ सिलेक्ट लिखा हुआ है आगे ही, सिलेक्ट का बटन, ये ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लेना है, इसको प्रेस कर देना है, ओके। अब ये अभी इंटरनेट स्लो है ज़रा, देखें अब इस तरह का फॉर्म एक खुल जाएगा आपके सामने। तो सबसे पहले रिटर्न जमा करवाने से पहले आपने तीन चीज़ें, सॉरी चार चीज़ें एक कागज़ पे लिख लेनी है, चार कॉलम बना लेने कागज़ पे, जिसमें आपकी सिर्फ बेसिक पेज होती है उसको जमा किया हुआ हो, 12 महीनों की बेसिक पे जमा हुई हो पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में जो मेडिकल अलाउंस हैं उनके अलावा जितने भी अलाउंसेज हैं, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और दीगर अलाउंस वगैरह, वो सारे उस कॉलम में जमा करने हैं। और तीसरा कॉलम सिर्फ अलहदा बनाना है
मेडिकल अलाउंसेस का। और चौथा जो कॉलम होगा उसमें सारे साल के जो टैक्स आपके कटिंग हुई इनकम टैक्स लिखा हुआ होता है सैलरी के एंड पे। वो कुछ लोगों का 100 होता है, कुछ का 50, कुछ का 500 भी होता है, और इससे ज़्यादा भी होते हैं, हज़ारों में भी होते हैं। वो सारे टोटल कर लेने हैं उस कॉलम में। तो 4 कॉलम आपने टोटल कर लेना है उनका, चारों का नीचे। फिर वहाँ से आपने अमाउंट इसमें इंटर करनी है। अब ये मैं तो फर्जी काम कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। तो फ़र्ज़ करें कि मेरी सैलरी जो है वो बेसिक पे जो थी, जो बेसिक पे मैंने कैलकुलेट की, वो 5,60,000 बनी। तो उसको आपने कहाँ लिखना है? ये जो दूसरे नंबर पर है खाना, पे वेजेस एंड अदर रेमुनरेशन इंक्लूडिंग एरर्स एंड सैलरी, इसके सामने लिखना है, इसका कोड है 1009। ये कोड आपने याद कर लेने हैं, बहुत फायदेमंद होंगे। ये देखें, इस खाने के सामने आपने ये जो खाना जिस पे मैंने लकीर लगाई है 1009, इसका कोड है ये वाला। यहाँ पर आपने, यहाँ पर अपनी बेसिक पे इंटर करनी है जितनी भी टोटल है। तो फ़र्ज़ करें मेरी बेसिक पे 5,60,000 है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 5,60,000। ठीक है जी, ये बेसिक पे हो गई। उसके बाद अलाउंसेस पूछेगा आपको। तो वो जो आपके अलाउंसेस हैं, मेडिकल अलाउंस के अलावा जो अलाउंसेस हैं, वो सब अलाउंसेस आपने इसमें लिखने हैं। फ़र्ज़ करें वो सब अलाउंसेस आपके बनते हैं 2.5 लाख रुपए, तो वो आपने यहाँ पर लिखना है 2.5 लाख। ठीक है। और अब जो आपका मेडिकल था अकेला, सिर्फ मेडिकल अलाउंस थे, वो आपने इसी के सामने इसके नीचे लिखना है। जो एग्जेम्प्ट हैं आपके टैक्स से, यानी कि जिन पे टैक्स नहीं लगता, वो मेडिकल अलाउंस होते हैं। वो आपने इन्हीं अलाउंसेस के सामने इस बड़े खाने में लिख देना है। फ़र्ज़ करें वो 18,000 है, तो आपने यहाँ 18,000 इंटर कर देना है। इसके बाद बस ये 3 काम आपने इस फॉर्म पे करने हैं, और कुछ नहीं करना, इसको खाली बाकी छोड़ देना है। कोड 1009 और 1049, इनमें आपने एंट्रियां करनी है। समझ आ रही है? तो इसके बाद जब ये एंट्रियां हो जाएं, तो यहाँ पर कैलकुलेट का बटन है ये दरमियान में। अभी मैं पेंसिल से आपको दिखाता हूँ। ये आपने देख लिया होगा कैलकुलेट का बटन। इसको आपने 2 दफ़ा प्रेस करना है। 2 दफ़ा प्रेस करने से ये अच्छी तरह सेव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न, ये भी एक बटन है, इसको आपने 1 दफ़ा प्रेस कर लेना है। ये बटन भी ज़रूरी होता है प्रेस करने के लिए, ताकि पिछली रिटर्न से जो आपने असासे अपने लिखे थे पिछली इनकम टैक्स रिटर्न में, एसेट्स और असासे जो जो हैं आपके पास, गाड़ी, बैंक बैलेंस वगैरह, वो इस इनकम टैक्स रिटर्न में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। इसको आपने क्लिक कर लेना है। ये देखें पेंसिल। तो इसको आप क्लिक करेंगे, इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न, डाटा सक्सेसफुली इंपोर्टेड। ये इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, अब इसको छोड़ दें। अब आप आ जाएं
कैपिटल और एसेट्स की तरफ, ये वाले जो आपके दूसरे नंबर पर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, इस पर आ जाना है आपने। इसमें आपके वही असासे वगैरह आएंगे जो आपने पिछले साल लिखे थे और जिनमें इस साल कोई इजाफा या कमी हुई है। कैपिटल गेन एंड लॉस, सॉरी, इसको रहने दें, ये नहीं हमने करना। इसके बाद वेल्थ स्टेटमेंट पर आएंगे हम। फॉर्म 116 है सबसे एंड पे। फॉर्म 116, इसमें आपने आना है, इसको ओपन कर लेना है। तो ये देखें आप, पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एसेट्स, रिकंसाइलेशन ऑफ नेट एसेट्स और नेट एसेट आपको बता रहा है। आपने पहले अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे आ जाना, यानी जो आपके जितने अखराजात हुए हैं वो यहाँ पर इंटर करने हैं। इसको ओपन कर लेना है, पर्सनल एक्सपेंसेस को। इसको आपने कुछ नहीं छेड़ना। टोटल एक्सपेंसेस आपको याद होंगे जितने भी हुए, उस पर आपने आ जाना है। तो ये सेकंड लास्ट ऑप्शन है एक, अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। ये देखें, ये वाला जो ऑप्शन है, इसका कोड है 7087। इसको आपने याद कर लेना है कि एक्सपेंसेस हमने यहाँ पर लिखा करने हैं जब भी लिखने हैं। तो फर्ज करें कि मेरी 8 लाख इनकम हुई थी, 5.5 लाख, और मेरी उसमें से 6 लाख एक्सपेंस हो गया है। या अगर आपको याद नहीं है कि आपकी कितनी टोटल इनकम थी, तो आप वापस यहाँ पर आए, सैलरी में। ऊपर ये लिखा हुआ है सैलरी, एम्प्लॉयमेंट के नीचे ही ये टोटल अमाउंट उसने आपको बताई है। ये सबसे पहले 1,000 कोड है जिसका पूरा, इसमें उसने बताया कि आपकी टोटल इनकम 8,10,000 थी। तो आपका इसमें से एक्सपेंस अगर 6 लाख हुआ है तो 2,10,000 आपकी बचत हुई। तो आपने ये पर्सनल एक्सपेंसेस में आके, आपके एक्सपेंस हुए हैं पूरा 6 लाख, तो आपने यहाँ 6 लाख लिखना है पर्सनल एक्सपेंसेस में। यहाँ पर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में 7087 जिसका कोड है, यहाँ पे आपने लिख देना है 6 लाख मेरे एक्सपेंस हुए हैं। इसको फिर आपने यहाँ पर वही अमल दोबारा दोहराना है। कैलकुलेट का बटन है दरमियान में ऊपर दाएं तरफ, दाएं हाथ पर। इसको आपने कैलकुलेट कर देना है 2 दफ़ा। ये 2 दफ़ा मैंने कैलकुलेट कर दिया है। अब ये सारे एक्सपेंसेस बस इसी में आ गए, बिल वगैरह जो पे किए हैं, जो भी गैस का, बिजली का, जितने भी बिल हैं वो सारे इसमें आ गए। उसके बाद आपने पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ये पर्सनल एक्सपेंसेस के नीचे ही है बिल्कुल। इसको ओपन करना है। पेंसिल मैं इसलिए नहीं यूज़ कर रहा, देर बहुत लगती, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आपको मुश्किल आएगी देखने में। बहरहाल अगर अगर आप सारी देख लेंगे तो आपको आ जाएगा ये काम सारा। अब ये लास्ट ईयर के मेरे कुछ एक्सपेंसेस हैं, कुछ बचत वगैरह हुई हुई है, मेरा बाइक है इतने का, ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है इसमें। तो ये सब फर्जी सासाजात हैं, इनको असल मत समझें। अब इसमें जो वो 2,10,000 बचे थे,
वो आपने कहीं इसमें ऐड करने हैं, क्योंकि वो 2,10,000 का फ़र्क फिर आएगा जब आप इनकम अपनी सबमिट करेंगे, तो वो सबमिट नहीं होगी। वो कहेगा कि आपका जो 2,10,000 रुपये है वो नेट ज़ीरो नहीं आ रहा, तो वो जमा नहीं होगी फिर फाइल आपकी। तो वो 2,10,000 आपने कहीं यहाँ एडजस्ट कर लेने हैं इन्हीं खानों में। फ़र्ज़ करें कि आपने वो 2,10,000 जो बचा था उनके कोई सोलर पैनल ले लिए हैं या घर की कोई चीज़ खरीद ली है, तो वो आप या आपके बैंक में वो डिपॉजिट हो गया है, तो आप यहाँ पर वो लिख दें 1,80,000 पहले पड़ा था, तो इसमें 2,10,000 और जमा कर दें। 1,80,000 में 2 लाख और जमा किया तो कितना हो गया, देखें आप, जमा करें इसको ज़रा। तो ये 3,90,000 बन जाता है। ठीक है, इसको 3,90,000 कर लेते हैं हम। ठीक है, तो और कुछ नहीं हमने छेड़ना, बाकी इसी तरह रहने देते हैं। या अगर आपने कुछ और मोटरसाइकिल वगैरह खरीदा है तो यहाँ पर उसको ऐड कर दें। ऐड करेंगे और मोटरसाइकिल का नंबर और मॉडल वगैरह लिख के तो उसकी यहाँ पर प्राइस इंटर कर देंगे। तो बाकी इसको इसी तरह रहने देते हैं, इसको 2 दफ़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 दफ़ा कैलकुलेट कर लिया, तो इसको अगर नीचे ला कर देखें तो टोटल आपके एसेट, टोटल एसेट 20,35,000 के हो गए। अब आपने रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पर आना है। अब ये देखें कि वो बता रहा है आपको, ये बहुत अहम स्टेप है इसमें। ये देखें, मैं पेंसिल का इस्तेमाल इन दफ़ा फिर करता हूँ यहाँ पर। ये अनकंसाइल्ड अमाउंट आ रही है 7,03,000 कोड है जो इसका। इसमें ये बता रहा है कि 8,10,000 रुपये जो है ये अनकंसाइल्ड अमाउंट है। तो इसको आपने कैसे ठीक करना है, ये हर दफ़ा आया करेगा आपको यही मसला। इसको हल करना बड़ा आसान है। आपने इसको, मैं अभी तरीका बता रहा हूँ, आपने इस गौर से देख लेना है। ये अब बता रहा है जी आपको, इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। ये वाला जो कोड है 7,031 नंबर, ये देखें, ये मैंने ब्लू कलर में इसको ड्रा किया है। इस खाने के सामने आपने यही 8,10,000, यही 8,10,000 इस खाने के सामने इसमें इंटर करना है, क्योंकि आपकी यही टोटल सालाना इनकम थी जिस पे टैक्स लगा है। इसको एंटर करने के बाद 2 दफ़ा कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखें ज़ीरो आ गया है यहाँ पर। ठीक है, ये अनकंसाइंड अमाउंट जो थी ये ज़ीरो हो गई है। यही ज़ीरो चाहिए हमें इनकम टैक्स को रिटर्न फाइल को जमा करने के लिए। अब इस यहाँ तक हमारा काम सब ओके है। ठीक है, तो अब आपने नेट एसेट्स चेक करने हैं। सॉरी, नेट एसेट नहीं, टैक्स। जो आपने, अगर किसी को टैक्स लग रहा है, मुझे टैक्स नहीं लगा, तो मैंने उसको खाने को बिल्कुल नहीं छेड़ना। जिनको टैक्स लगा है वो इसमें आएंगे टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में, टैक्स चार्जेबल
पेमेंट्स में आएंगे, ये देखें यहाँ पर आएंगे इस खाने में। तो इस खाने में आके इसको ओपन कर लेंगे। जब इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपने एडजस्टेबल टैक्स को सिलेक्ट करना है। टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स वाले ऑप्शन में आके जो तीसरा ऑप्शन होगा टैक्स एडजस्टेबल टैक्स, उसको आपने ओपन करना है। अगर आपको टैक्स नहीं लगा हुआ तो आपने इसको छेड़ना ही नहीं, या ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना। अगर आपको टैक्स लगा हुआ है, फर्ज करें आपका साल का 12,000 रुपये टैक्स कटा है और आपका हर महीने 1,000 रुपये टैक्स कटता है, तो आपने इसको ओपन कर लेना है एडजस्टेबल टैक्स को। जब आप ये ओपन करेंगे तो आप एक सैलरी एम्प्लॉय हैं, तो आपने ये दूसरा जो खाना है सैलरी ऑफ एम्प्लॉय US 149, इस खाने के सामने जितना आपका साल का टैक्स सैलरी स्लिप पे कटा हुआ है वो आपने यहाँ लिख देना है दूसरे कॉलम में, टैक्स कैलकुलेटेड वाले में। यहाँ पर आपने फर्ज करें 12,000 कटा है तो यहाँ 12,000 लिख देना है, और इसको फिर 2 दफ़ा कैलकुलेट कर देना है। अच्छा जी, अब आपका काम सारा हो गया है, ओके, ख़त्म हो गया है, बिल्कुल एंड पे आ गए हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ लोगों ने सारी सैलरी स्लिप से अपना टैक्स कैलकुलेट किया होता है, उनके हिसाब से वो ठीक होता है, और वो यहाँ पे लिख भी देते हैं। मसलन मेरा सैलरी स्लिप्स के ऊपर 12,000 ही बनता था, तो मैंने 12,000 पूरा कैलकुलेट करके यहाँ लिख दिया। लेकिन जब वो नीचे आते हैं यहाँ, सॉरी, कंप्यूटेशन में आते हैं, कंप्यूटेशन जो ये ऑप्शन है एक इधर लेफ्ट साइड पे आ रहा है, कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन में आते हैं, उसमें आना ज़रूरी होता है। तो वो जब यहाँ पर जाते हैं तो उनको एक मुश्किल पेश आ जाती है। वो मुश्किल होती है एडमिटेड इनकम टैक्स की। ठीक है जी, अब ये मेरे रिफंडेबल इनकम टैक्स आ रहा है कि ये आप रिफंड कर सकते हैं, आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे टैक्स लगा ही नहीं हुआ था और मैंने फिर भी 12,000 लिखा हुआ है। तो वो कुछ लोगों के यहाँ एडमिटेड इनकम टैक्स आ जाता है, यहाँ ये वाले खाने में। और यहाँ पर लिखा होता है तीसरे कॉलम में कुछ अमाउंट लिखी होती है एडमिटेड टैक्स के सामने यहाँ पे। मसलन 12,000 तो उनका सैलरी के स्लिप के हिसाब से था, लेकिन कुछ उन्होंने वो पेपरों वगैरह की ड्यूटियाँ की होती हैं, या कुछ चेकिंग वगैरह की होती पेपरों की, तो या कोई और ड्यूटियाँ सर अंजाम दी होती हैं जिन पे टैक्स कटा हुआ होता है, और वो सैलरी स्लिप में उन्होंने काउंट नहीं किया होता, क्योंकि सैलरी स्लिप पे वो टैक्स तो नहीं लिखा होता। वो फिर वो वाला टैक्स उन्होंने यहाँ लिखा होता है कि आपने ये टैक्स भी पे किया था, फर्ज करे 4,000 और पे किया था, तो वो यहाँ 4,000 लिखा हुआ होगा। तो फिर 12,000 आपका पहले हुआ हुआ है जमा, तो ये वाला 4,000 भी आपने उसमें ही वापस जमा कर देना है। फर्ज करें यहाँ 12,000 आपने लिखा था पहले, तो 4,000 वो आपको एडमिटेड इनकम टैक्स कह रहा है, तो आपने दोबारा
एडजस्टेबल टैक्स में आकर यहाँ आपने 16,000 कर देना है इसको। 16,000 करने के बाद इसको 2 दफ़ा कैलकुलेट कर देना है। जब आप इसको कैलकुलेट 2 दफ़ा करेंगे, दोबारा कंप्यूटेशन में आकर देखेंगे, तो वो आपको दिखाएगा कि आपका जो एडमिटेड इनकम टैक्स है वो ज़ीरो हो गया है, बिल्कुल बैलेंस हो गई है शीट आपकी। तो फिर आप इस इनकम टैक्स को सबमिट कर सकते हैं। अब फ़िलहाल मेरा तो इनकम टैक्स है कोई नहीं था, तो मैं इसको एडजस्टेबल टैक्स को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे इनकम टैक्स अभी लगा ही नहीं। इसको 2 दफ़ा कैलकुलेट कर दूंगा। तो एक दफ़ा फिर आपने रिकंसाइलेशन ऑफ नेट एसेट्स में जाकर देख लेना है। यहाँ पर ये अनरिकंसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो होनी चाहिए, अब ये ज़ीरो है। तो एक काम आपने और करना है कि जो काम आप करते जाएं उसको आपने सेव भी करना है साथ साथ। मैंने अभी तक सेव नहीं किया था, तो इसको आप ऐसे सेव कर लेंगे। सबमिट नहीं करना, यहाँ सबमिट लिखा हुआ है, ये सबमिट अभी नहीं करना इसको, ये एंड पे करना है आपने। ये सेव जो है इसको क्लिक करना है, ताकि ये डाटा आपका सेव हो जाए ऑटोमेटिकली। तो जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये सेव हो जाएगा, मेरा डाटा सेव हो गया है। ये सेव हो रहा है जी अभी। तो जैसे ही सेव होता है तो फिर आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो को ख़त्म करने की जानब। जी ये सेव हो गया है, पूरा आ गया है कोरस्पोंडेंस सेव सक्सेसफुली। तो जब आपने इसको सबमिट करना है तो फिर आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। लेकिन सबमिट करने से पहले यहाँ वेरिफिकेशन भी होती है एक, इसको पहले करना पड़ेगा। ये देखें आप, ये वेरिफिकेशन वाला एक खाना है बना हुआ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अभी ये मैंने तो फर्जी अपनी बनाई है ना, ये रिटर्न फाइल मैं सबमिट और वेरिफिकेशन नहीं करूँगा। बहरहाल अगर आप वेरीफाई पे जाएंगे तो ये आपका 4 इंची कोड, एक वेरिफिकेशन कोड आपको दिया गया होगा एफबीआर की जानब से, या आपने खुद जो रखा होगा वो यहाँ टाइप करके, ये मेरा खुद ही आ गया है, टाइप हो गया है। ये वेरीफाई पिन पे करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। अगर वेरिफिकेशन के बगैर मैं सबमिट करूँगा, ये देखिए मैं सबमिट पे जाता हूँ, तो ये कह रहा है कि ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर सबमिट, डू यू वांट टू सबमिट। मैं अभी सबमिट नहीं करूँगा। अगर आप कर भी देंगे तो वेरिफिकेशन आपने की नहीं होगी, वेरिफिकेशन के बगैर ही सबमिट नहीं होगा। पहले आपने वेरीफाई कर देना है सारा डाटा अपना, ये कोड लगा के 4 इंची, तो फिर हम सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। तो नाजरीन मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबका भला हो जाए। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है आपके लिए, बहुत टाइम लगा है इस पे। तो पाकिस्तानी है ना, हम पाकिस्तानी देख लेते हैं तो ना सब्सक्राइब करते हैं ना कोई और काम करते हैं, बस देख दूख के चले जाते हैं। तो वो काम नहीं आपने करना, पूरा काम करना है, सब्सक्राइब करना है। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।